हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आवर टारगेट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रधानमंत्री, और इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से जरूर देखिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड एग्जाम में ना छूट पाए। सबसे पहले इसके बारे में बेसिक चीज़ों को जानते हैं। दोस्तों, भारत में संसदीय व्यवस्था यानी पार्लियामेंट सिस्टम को अपनाया गया, और इस संसदीय व्यवस्था में 2 हेड बनाए जाते हैं। कितने हेड बनाए जाते हैं? संसदीय व्यवस्था में कितने हेड बनाए जाते हैं? 2 हेड बनाए जाते हैं। एक होता है नाम मात्र की कार्यपालिका, एक होता है नाम मात्र की कार्यपालिका, और एक होता है वास्तविक कार्यपालिका हेड। एक होता है वास्तविक कार्यपालिका हेड। दोस्तों, बात करते हैं नाम मात्र जो होता है, इसमें राष्ट्रपति आते हैं। नाम मात्र कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति आते हैं, और वास्तविक कार्यपालिका हेड के रूप में प्रधानमंत्री आते हैं। वास्तविक कहने का मतलब जो वास्तव में शक्तियों का प्रयोग करते हैं, यानी जिनके पास रियल पावर होता है, तो रियल पावर प्रधानमंत्री के पास होता है, तो ये वास्तविक कार्यपालिका हेड में आते हैं, और राष्ट्रपति जो है ये नाम मात्र की कार्यपालिका हेड में आते हैं। दोस्तों, भारत में जो यह सिस्टम यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम दिखाई देता है, यह ब्रिटेन से प्रेरित है। कहाँ से प्रेरित है? ब्रिटेन से प्रेरित है। दोस्तों, बात करते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, वास्तविक कार्यपालिका हेड से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, कि आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सेंट्रल लेवल पर कार्यपालिका के वास्तविक हेड कौन होता है, तो ये होता है प्रधानमंत्री। देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया, 1 नंबर का क्वेश्चन। दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन कैसे बनता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति। दोस्तों, बात करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बात करते हैं नियुक्ति के बारे में और निर्वाचन के बारे में। आपके मन में ये कन्फ्यूजन बहुत होगा, कई सारे स्टूडेंट के मन में ये कन्फ्यूजन होगा कि निर्वाचन क्या होता है और नियुक्ति क्या होता है। तो चलिए स्क्रीन को थोड़ा क्लियर करते हैं और निर्वाचन के बारे में समझते हैं। देखिए, निर्वाचन उसको बोलते हैं जब जनता द्वारा या किसी ग्रुप द्वारा कुछ लोगों में से किसी एक को चुना जाता है तो उसे निर्वाचन कहते हैं। और नियुक्ति किसे बोलते हैं वो ध्यान से सुनिएगा। जब किसी ग्रुप द्वारा एक नाम सजेस्ट किया जाता है और उसे केवल एक पद के लिए चुना जाता है तो उसे हम नियुक्ति कहते हैं। नियुक्ति कहने का मतलब वो जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, निर्वाचन कहने का मतलब जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहा होगा पहले से, तो मैं आशा करता हूँ कि आज कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। पीएम की नियुक्ति होती है, न कि निर्वाचन होती है। पीएम की क्या होती है? नियुक्ति होती है। और किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होती है। निर्वाचन हमारे यहाँ लोकसभा के सदस्य को होता है। लोकसभा के सदस्य को निर्वाचन करते हैं हम लोग, लेकिन प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। ठीक है ना। जो 543 सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं और 543 का निर्वाचन होता है, और जो इसमें बहुमत दल प्राप्त करते हैं उस दल के मेन मेंबर कहने का मतलब है कि प्रमुख होते हैं, उसे पीएम के लिए नियुक्त किया जाता है। और नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। दोस्तों, बात करते हैं बहुमत के बारे में। आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि बहुमत किस दल, मतलब बहुमत दल जो है किसको प्राप्त होगा, बहुमत क्या होता है, नहीं होता है। तो चलिए बहुमत के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, जितने भी सीट होते हैं, जैसे 543 सीट हो गया, तो जितने भी सीट होते हैं, जैसे मान के चलिए 100% सीट होगा, टोटल 100% सीट होगा, तो 100% बटा में 2 और प्लस में 1, यानी 100 बटा में 2 यानी 50% और प्लस में 1 जिसको मिल जाएगा ना, 50% से एक भी ज़्यादा जिसको वोट मिल जाएगा, जिसके पास एक भी ज़्यादा वोट चला जाएगा, वो बहुमत हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा? बहुमत हो जाएगा, और वो बहुमत दल प्राप्त कर लेगा। तो उसको बहुमत दल प्राप्त कर लेगा तो उसके मेन मेंबर जो होगा, यानी प्रमुख जो होगा, उसे पीएम नियुक्त किए जाएंगे और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। दोस्तों, आपके मन के सारे क्लियर बेसिक सी चीज़ें जितने थे वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये बेसिक सा चीज़ समझ में आया होगा, और जो भी चीज़ बचा होगा वो एमसीक्यू क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए एमसीक्यू क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी में है इंदिरा गांधी, और ऑप्शन सी में है अटल बिहारी वाजपेयी। ये तीनों जो हैं लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। दोस्तों, आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि अभी तक सबसे ज़्यादा समय तक
प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। इन्होंने कितना दिन तक अपने पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर बना रहा? तो 16 साल 9 महीना 12 दिन तक 16 साल 9 महीना 12 दिन तक ये प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे। यानी अभी तक सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित नहीं होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। निर्वाचन कहने का मतलब वो सदस्य को निर्वाचन हम लोग करते हैं, निर्वाचित करते हैं, ठीक है ना, लेकिन प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के प्रधानमंत्री का पद जो है, भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, संविधान द्वारा गठित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति गोपनीयता का शपथ दिलवाता है और राष्ट्रपति नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, सामान्यतः प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा के बहुमत दल का नेता है। क्या है? लोकसभा के बहुमत दल यानी वोट ज़्यादा प्राप्ति होता है, यानी 50% प्लस में 1, उसी को तो बहुमत बोलते हैं ना, तो बहुमत दल का नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुमत दल का नेता यानी प्रमुख होता है, ठीक है ना। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा कितनी ही बार, यानी इसका कोई लिमिट नहीं है, यानी नो लिमिट। जितना बार भी उसको बहुमत प्राप्त होता है उतना बार वो प्रधानमंत्री बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेतृत्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर सी। अभी प्रेजेंट में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी ही हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा का सदस्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा का सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन कालानुक्रम सही है? सही कहने का मतलब कि सबसे पहले कौन आए, उसके बाद कौन आए, उसके बाद कौन आए। तो चलिए नीचे कूट दिया हुआ है, उसको सबसे पहले समझते हैं। देखिए सबसे पहले कौन आए, तो सबसे पहले आ गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले आए, तो सबसे पहले 2 हो जाएगा। उसके बाद आए इंदिरा गांधी, तो उसके बाद 1 हो जाएगा। उसके बाद आए मोरारजी देसाई, तो 3 हो जाएगा। और उसके बाद आए चौधरी चरण सिंह, तो 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद मोरारजी देसाई और उसके बाद चौधरी चरण सिंह। तो 2, 1, 3, 4 कौन सा कूट मिल रहा है देख लेते हैं। 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, मंत्रिमंडल कहने का मतलब संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद
अनुच्छेद यानी आर्टिकल 75 में यह वर्णित है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। दोस्तों ये स्टार्टिंग में चर्चा करना भूल गए थे, उसका कम से कम उम्र जो होना चाहिए वो 25 वर्ष होना चाहिए। दोस्तों कितना होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए प्रधानमंत्री पद के लिए। और राज्यसभा के लिए कितना, मतलब राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए कितना होना चाहिए मिनिमम, तो 35 वर्ष होना चाहिए। मुख्यमंत्री के लिए कितना होना चाहिए, तो 30 वर्ष होना चाहिए मिनिमम। ठीक है ना, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज भी हो जाते हैं इसमें। प्रधानमंत्री पद के लिए 25 वर्ष मिनिमम आयु होना चाहिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए मिनिमम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, और मुख्यमंत्री के लिए मिनिमम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रधानमंत्री कौन बनता है। प्रधानमंत्री कौन बनता है, तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता। ये तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है, पता नहीं दिमाग में बार बार यही क्वेश्चन दौड़ने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के रूप में उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के प्रधानमंत्री का पद है संविधान द्वारा सृजित। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, संविधान द्वारा सृजित ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, संविधान द्वारा सृजित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है ना, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है, ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी जो है ये एक बार पद से हटने के बाद भी यानी हटने के पश्चात भी दोबारा पद संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण के समय राज्यसभा का सदस्य थी या था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तो बी हो जाएगा, श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य जो थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एच.डी. देवगौड़ा जो है वो प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति है। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, कांग्रेस यानी आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी को देना पड़ा, चौधरी चरण सिंह को, चंद्रशेखर को, एच.डी. देवगौड़ा को। कांग्रेस यानी आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा चौधरी चरण सिंह को, चंद्रशेखर को, एच.डी. देवगौड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी थी। तो ये बनी थी 1980 से 84 तक, 4 वर्ष के लिए। इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री जो बनी थी वो 4 वर्ष के लिए बनी थी, यानी 1980 से 1984 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से
त्याग पत्र देना पड़ा? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोरारजी देसाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्याग पत्र दे दिया था? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो हैं जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही अपना त्याग पत्र दे दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? दोस्तों इसका सही आंसर तो पहले भी बता चुके हैं ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन, 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन तक ये प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। मात्र 13 दिन के लिए भी ये प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद फिर दूसरा प्रधानमंत्री बना, उसके बाद फिर इनको नियुक्त किया गया प्रधानमंत्री के लिए, फिर ये बाद में प्रधानमंत्री बने, लेकिन सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने तो अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए एक बार प्रधानमंत्री इनको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ऐसा प्रथम प्रधानमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बना था? तो राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई शायद 84 वर्ष की उम्र में ये प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है ना। तो इसलिए मैक्सिमम उम्र नहीं होता है, लेकिन मिनिमम उम्र होता है। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, ठीक है ना, लेकिन मिनिमम का लिमिट है 25 वर्ष कम से कम होना चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रधानमंत्री पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन आपके लिए है, आज का क्वेश्चन आपके लिए है, ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? इसका सही आंसर क्या होगा? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी में है लाल बहादुर शास्त्री, और ऑप्शन सी में है इंदिरा गांधी, और ऑप्शन डी में है मोरारजी देसाई। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इसका सही आंसर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।